आज आपके सामने नशा विरोधी अभियान के लिए खड़ा हूं और मुझे मालूम है आज से 7 साल पहले हमारे स्कूल के सामने एक शराब की दुकान हुआ करती थी और उस शराब की दुकान को बंद करने के लिए हम लोगों ने जोड़ तोड़ प्रयास किए थे और अंतिम जो प्रयास था वो आपके द्वारा किया गया था और उस अंतिम प्रयास में हमारे स्कूल के बच्चों ने मेरे साथ जाकर कलेक्टर के सामने धरना दिया था और उनके कमरे के बाहर बैठ गए थे। हाँ, अब अपनी जगह पे बैठ जाइए। Our respected principal ma'am, Mrs. Archana Mishra ma'am, Director sir, Dr. Rakesh Mishra sir, our today's esteemed guest, Mr. Shivendra Rajput sir, TI, DDO Nagar, Sub Inspector, Mr. Naresh. Give a big round of applause. Before I would hand over the mic to our respected TI sir, I would like to request our respected and Director sir to kindly welcome all our esteemed guests by presenting them the bouquet. I request Savita ma'am to please, ma'am also to come forward. Give a big round of applause to all our esteemed Raipur Police, Chhattisgarh. कुछ चीज़ें बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा। बेसिकली ये हमारा निजात अभियान है। ये सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों के बीच में नशे को लेकर जागरूकता जो पैदा करके जो हमारी जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, समाज के जो भी निचले तबके के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, हम लोग उनके तक बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं उनके तक पहुँचे हैं। जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया हैं और स्टूडेंट्स, ये हमारा मतलब मेन फोकस वाला एरिया है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जो भविष्य की पीढ़ी है, इन्हीं के द्वारा हमारे देश का, प्रदेश का जो भी है आगे चल के इन्हीं के कंधों पे है, जिम्मेदारी है पूरे देश की। तो नशे के दुष्प्रभाव से जो हमारे यंगस्टर हैं सभी को परिचित होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो रायपुर शहर है एक महानगर के रूप में तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे नशा को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों में जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो भी हो, सोशल मीडिया हो और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो भी है, तो एक मतलब नशे को लेके बहुत ज़्यादा ये है यंगस्टर में मतलब एक क्या बोला जाए कि अपने आप को सोशल मीडिया में कई लोग अपलोड करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई वाइन पी रहा है, कुछ कर रहा है। मतलब ये थोड़ा सा ये होता है कि मतलब अपने आप को एडवांस दिखाने के सिलसिले में लोग ये करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया में। और नशे का दुष्प्रभाव ये है, नशा कई प्रकार के रहते हैं, जैसे सूखा नशा, गीला नशा। सूखे नशे में आप लोगों को पता होगा, आपके चारों तरफ सूखा नशा है, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, गांजा है। और प्यारे बच्चों, ये जो निजात अभियान है वो हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय है ना, संतोष सिंह साहब, उनका एक ख्वाब है। और जब कोई आदमी ख्वाब देख कर ना उसको पूरा करने के लिए एक जुनून पैदा हो जाता है उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो एसपी साहब हैं, मेरे जो पुलिस स्टाफ है, उसने जो ख्वाब देखा है उसको हमारे एसपी साहब ने ना विश्व लेवल पे पहुंचा दिया है। उनको कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे अवार्ड हुआ है और ये पहला जिला नहीं है अपना रायपुर, इसके पहले रायगढ़ में रहे साहब और अन्य जिला में रहे हैं, वहाँ भी इसको काफ़ी पब्लिक के बीच में या फिर कुछ बात बोलने की होती है और कुछ समझने की होती है। हम लोगों ने इंसानों के देवताओं के रूप में पुलिस प्रशासन को सुना। ये जो आप वर्दी देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी एक इंसान है और उन्होंने उस इंसानियत को जगाने के लिए एक बार कहा कि इस नंबर को नोट कर लीजिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, मैं 2-3 चीजें और कवर कर दूं इस बात में। हम सब मोबाइल का उपयोग करते हैं टाइम को खराब कर रहा है। आप अपने जीवन में तय कर लीजिए कि हाँ,
हम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ही मोबाइल यूज करेंगे और उसका टाइम ये से ये होगा। दूसरी सबसे खतरनाक बात जो हमको समझ में आ रही है, एक साइबर क्राइम का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? तो इसमें क्या होता है कि भाई मान लीजिए अगर आपने कोई काम कर रहे हैं और किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं और किसी ने अचानक आपके मोबाइल को हाइक कर लिया, तो आपकी बातचीत का और आपके मोबाइल उपयोग का वो दुरुपयोग भी कर सकता है। और ऐसे समय में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम समझ में आती है, यहाँ ये आदमी हमको ब्लैकमेल कर सकता है, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस में देनी चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? अच्छा, अब एक मजबूर बात है, मैं बैठा था बगल में, तो मेरे बगल में जो साहब बैठे थे वो ये कह रहे थे, राकेश जी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल से आते हैं? क्या जवाब दूं? बताओ क्या जवाब दूं? कोई नहीं आता है? तो देखिए, कोई नहीं आता भाई साहब हमारे यहाँ मोटरसाइकिल से। और आपने जो पूछा था वो मैंने इन्हीं से पूछ लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये पुलिस की मुहिम कभी कभी चलती भी है, और इसको अगर नशे से रिलेट कर दिया जाए तो नशे में जो आदमी बाइक चलाएगा वो क्या होगा? गिरेगा, है ना? अपना भी नुकसान करेगा, आर्थिक नुकसान करेगा, परिवार का भी नुकसान करेगा, परिवार के टाइम का नुकसान करेगा, और यदि बड़ी दुर्घटना हो गई तो परिवार के लिए हमेशा क्षति होगी। तो इसलिए मोटरसाइकिल या ऐसी चीजें चलाने के लिए जो उम्र है बच्चों की वो 18 साल है, ये बात का ध्यान रखना। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, सर कभी हमारे बच्चों से कोई मोटरसाइकिल चलाने में गलती हो गई और उन्होंने अगर आपको बताया, क्योंकि मोटरसाइकिल आजकल हर बच्चे के पास है और हो सकता है वो स्कूल में लेके ना आए, लेकिन बाहर अगर किए तो उसको समझा के छोड़ दीजिएगा एक बार। उसके बाद अगर गलती करते हैं तो आप जरूर पकड़िएगा। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के पहले स्कूल की जो बॉडी है स्टूडेंट्स की, बॉयज की और गर्ल्स की, दोनों को सामने बुला रहा हूं। स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स, प्लीज कम टू in front of student. मेरे राइट साइड गर्ल्स खड़ी रहेंगी और लेफ्ट साइड बॉयज खड़े रहेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। अतिथियों से निवेदन है कि आप खड़े मत होंगे, सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होंगे। आ जाओ ऐसे आ जाओ। ये इसको पीछे कर दो, इसको पीछे कर दो। ठीक है ना? सब लोग रेडी हैं, जगे हुए हैं, नशे में तो नहीं है? पक्का? तो चलो हम लोग आज अभी भाई साहब ने कहा कि शपथ लेना चाहिए, प्रण करना चाहिए, तो मेरे मन में एक बात आ गई, मैंने कहा ये शपथ तो हो ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं बॉयज लोगों से कहूंगा कि वो शपथ लेंगे, उसके बाद गर्ल्स से अलग से लूंगा, एक साथ नहीं लूंगा, क्योंकि दोनों की आवाज में किसमें ज्यादा दम है वो हम देखेंगे। ठीक है ना? हाथ आगे कीजिए और बॉयज काउंसिल के मेंबर्स हाथ आगे करेंगे। मैं देख रहा हूं कितने लोगों के हाथ आगे हैं और कितने लोगों के हाथ में दम नहीं है। थोड़ा सा ऊपर भी कर लीजिए ताकि हाथ ऊपर दिखे लोगों को, ऐसे हाथ। ठीक है, रेडी? बॉयज काउंसिल के मेंबर और बॉयज स्टूडेंट्स शपथ ले रहे हैं। मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी न तो कोई नशा करूंगा और न ही समाज में किसी भी तरह के नशे के लिए
को प्रेरित करूंगा यदि समाज को मेरी आवश्यकता हुई तो मैं समाज का सहयोग करूंगा। भारत माता की जय। किसी भी हालत में किसी भी नशे को नशे की आदत को कभी भी समर्थन प्रदान नहीं करूंगी और न ही मैं कभी नशा करूंगी। मैं अपने समाज को माता पिता को प्रत्यक्ष रूप से मानते हुए हमेशा नशे के विरुद्ध किसी भी कार्य का समर्थन करूंगी और ऐसी विशेष परिस्थिति में जब कभी हमें परेशानी होगी तो हम स्थानीय पुलिस प्रशासन को अपने बचाव के लिए महिलाओं के बचाव के लिए सूचित करना जरूर करूंगी। भारत माता की जय। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ मामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आज डायरेक्टर सर के द्वारा आप लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज बताई गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आप लोगों की लाइफ टाइम काम आएगी और विशेषकर नशे के दुष्प्रभाव, साइबर जागरूकता, यातायात जो नियम जो हमारे दिनचर्या में हम लोग लाइफ में हम लोग जो फॉलो करते हैं उसको जब सभी चीज़ों को आप लोग फॉलो करिए, सीरियसली लीजिए और रोड में चलते हैं तो यातायात नियमों में जरा भी कोताही मत करिए। कार में है तो सीट बेल्ट लगा के चलिए। टू व्हीलर तभी चलाइए जब आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस हो। आपके घर वाले आप लोग को अगर बोलते हैं तो आप लोग घर वालों को बोलिए हमारे ड्राइविंग लाइसेंस तैयार नहीं है अभी, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आप ही पेरेंट्स लोग की प्रॉब्लम में फंसोगे आप लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने दिनचर्या में जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई है, डायरेक्टर सर के द्वारा आप लोगों को बताया गया है, उसको फॉलो करना है, अपने डेली रूटीन में शामिल करना है चीज़ों को, तभी आप लोग एक सफल नागरिक बन पाओगे। जो अनुशासित रहता है, जिसका दिनचर्या अनुशासित रहता है, वो सफल रहते हैं, हमेशा सक्सेसफुल रहता है, उसको कहीं कोई कभी दिक्कत नहीं होती है लाइफ में। तो आप लोगों के गुरुजन बहुत ही आप लोगों को लेके बहुत ही सचेत है, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत जागरूक बच्चे हैं सर, और सभी आपके जो बच्चे हैं सभी फॉलो करेंगे अक्षरशः आप लोग के द्वारा जो भी बताया गया है चीज़ें सभी लोग फॉलो करेंगे। सभी लोग बहुत ही अवेयर हैं बच्चे और अपनी अच्छाई बुराई इन चीज़ों में है, सभी ये लोग समझते हैं चीज़ों को। और जहाँ तक हम लोगों के तरफ से आप लोगों को ये आश्वासन है, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग से, आप पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी है मेंटली फिजिकली और कोई जो भी ऐसा है तो हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं।
थाना DDU पुलिस हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ है और हर संभव हम लोग की कोशिश रहेगी आप लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद।